अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का वाक़या। एक यहूदी आलिम ने बीच बाजार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर गुस्ताख अंदाज में खींचकर अपना कर्ज मांगा, तो जवाब में हजरत उमर ने भी उसको ऐसी बात कह दी कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका यह तर्ज अमल पसंद न आया और फरमाया कि सीरत निगारों की अक्द के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार हुई। इब्ने कसीर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी पीर के दिन, वसत भी सोमवार के दिन, मक्का से हिजरत भी सोमवार के दिन, मदीना में तशरीफ आवरी भी सोमवार के दिन और रहलत भी पीर के दिन हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खलक की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरा में रखा, फिर कबाइली में रखा, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में रखा। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे मुमताज हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लिल आलमीन और मोहसिन इंसानियत हैं। आप खल्क़े आजम यानी अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुएं के करीब से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो पानी का मटका अपने सर पर उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर बुढ़ापे की वजह से उठाया नहीं जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का मटका अपने सर पर उठा लिया और बूढ़ी माई के घर के दरवाजे के सामने रख दिया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा बहुत शुक्रिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सहारा बने। मेरे पास कोई खजूर, रोटी का टुकड़ा और सिक्का नहीं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिला के तौर पर दे सकूं, मगर बेटा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत करती हूँ कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स नौजवानों को गुमराह कर रहा है, उनको आबा अजदाद के दीन से हटा रहा है। बेटा उसकी बातों में न आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माजी मैं एहतराम के साथ आपकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ क्योंकि मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन सुबह एक टोकरी बूढ़ी औरत के घर के बाहर रख दी जिसमें रोटी, खजूर और चंद सिक्के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी ताकि बूढ़ी माई टोकरी उठा ले। दस्तक देने के बाद आप वापस चले आए ताकि बूढ़ी माई शर्मिंदा ना हो। बूढ़ी माई ने टोकरी देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया। एक मुस्तरिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम से चंद अशरफियां कर्ज ली। कुछ दिन गुजरने के बाद यहूदी कर्ज वापस लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिलहाल तुम्हारा कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं करोगे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ूंगा। सहाबा इकराम ने यहूदी को डांट कर भगाना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठे रहे। यहाँ तक कि रात गुजर गई और सुबह हो गई। यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखकर हैरान रह गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत और इख्तियार के बावजूद दस्त का मुजाहरा किया। यहूदी ने न सिर्फ कर्ज माफ कर दिया बल्कि इस्लाम कबूल करके अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दी। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के लिए बद्दुआ करने को कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत के लिए नहीं आया बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात में फतेह मक्का के दिन मुशरिकीन की कैफियत का इजहार इन अल्फाज में किया। मक्का जब फतेह हुआ तो हरम के सहन में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई और नजासत फेंकी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज मंजूर हुई। कुरैश के तमाम सरदार मुफ्त खड़े थे, उनमें वो भी थे जो इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, वो भी थे जो आप को झुटलाया करते थे, वो भी थे जो आप की हिज में कहा करते थे, वो भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करते थे, वो भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके थे और उनके रास्ते में कांटे बिछाए थे, वो भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीजों का खून नाहक किया था, उनके सीने चाक किए थे और उनके दिल और जिगर टुकड़े टुकड़े किए थे, वो भी थे जो गरीब और बेकस मुसलमानों को सताते थे, उनके सीनों पर अपनी जफाकारी की आदत से मोहर लगाते थे, उनको जलती रेत पर लिटाते थे, दहकते कोयले से उनके जिस्म दागते थे। आज ये सब मुजरिम सुरंगों थे, पीछे खून आज शाम तलवार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे की मुंतजिर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दहलीज पर खड़े थे, उनको अपनी निगाहों से देख रहे थे। वह सब सर झुकाए आपके हुक्म के मुंतजिर थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्होंने जवाब दिया, तो हमारा करीम भाई है और करीम भाई का बेटा है। दूसरे ही लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर कोई होश नहीं, जाओ, तुम सारे के सारे आजाद हो। इंसानी तारीख में तहम्मुल। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों से गुजर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को रोते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी न माँ है न बाप है, मैं यतीम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखा और सबकत से कहा, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तुम्हारी माँ है। आप इस बच्चे को अपने घर ले आए। जब आपकी वफात हुई तो आपकी जरा एक यहूदी के पास रहन थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाल में वफात पाई कि आपकी जरा 30 साल जो कि बदले एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। हमारे अक्सर उलमा की तहकीक ये है कि एक साल तकरीबन 9.5 सेर का होता था। इस हिसाब से 30 साल जो करीब 2.5 मन के हुए। हदीस का मकसद और मंशा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बिल्कुल आखिरी अयाम में भी, जबकि करीब पूरे अरब के आप फरमा रवा थी। आपके घर के गुजारा का हाल यह था कि मदीना के यहूदी के पास अपनी कीमती जरा रहन रखकर आपने सिर्फ 30 साल जो वफात से कुछ पहले कर्ज लिए थे। मुसलमानों को छोड़कर किसी यहूदी से कर्ज लेने की मसलियत मदीना के मुसलमानों में भी ऐसे मुता अफराद होने के बावजूद जिनसे ऐसे छोटे छोटे कर्ज लिबान हर वक्त लिए जा सकते थे, किसी यहूदी से कर्ज लेने की चंद मसलियतें हो सकती हैं। एक यह कि आप नहीं चाहते थे कि अपने अहले मोहब्बत और नियाजमंदों में से किसी को इस हालत और इस किस्म की जरूरत का इल्म हो, क्योंकि फिर वह बाजार कर्ज के हदियाना करना चाहते और इससे उन पर भार पड़ता। नीज इस सूरत में उनसे कर्ज मंगवाने में एक किस्म की तलब और तहरीक हो जाती। और लिबान दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आप इस सबा और सायवा से भी बचना चाहते थे कि आपके जरिए अहले ईमान को दीन की जो दौलत मिली उसके एवज आप कोई हकीर से हकीर भी दुनियावी फायदा उनसे उठाए। इसलिए मजबूरी और जरूरत के मौके पर आप कर्ज भी गैर मुस्लिमों से लेना चाहते थे। तीसरी मसलियत इससे लिबान भी थी कि लेन देन के ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से रखने में उनकी आमदोरफत और मिलने जुलने की मौके पैदा होते थे और इसका रास्ता खुलता था कि वो लोग आपको और आपकी सीरत को जाने और जांचे और ईमान और रजा इलाही की दौलत से भी बहरवर हो जाएं। चुनाचे एहनता ज़ुहूर में भी आए। मुस्कात ही में इमाम बैकही की दलाल उनवा के हवाले से मदीने एक बड़े दौलतमंद यहूदी का यह वाक़या मजकूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ कर्ज लिया था। वह तकाजे को आया तो आपने उज़र किया कि उस वक्त हम खाली हाथ हैं, इसलिए तुम्हारा कर्ज अदा करने से आज हम मजबूर हैं। उसने कहा कि मैं तो लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चुनाचे वह वहीं बैठ गया, यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर गया और रात भी गुजर गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौरान उस यहूदी की मौजूदगी में जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा फरमाई। वो नहीं टला। बाद सहाबा को इसकी यह हरकत बहुत नागवार हुई और उन्होंने चुपके उसको डराया धमकाया ताकि वह किसी तरह चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका पता चल गया तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला का यह हुक्म है, किसी महाय पर कोई जुल्म और ज्यादती ना हो। यह सुनकर उन सहाबा को भी खामोश हो जाना पड़ा। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद उस यहूदी ने कहा कि दरअसल मैं रुपए तकाजे के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यह देखना और जांचना चाहता था कि वह और साफ अलामाठी इसके बारे में जो चाहे फैसला फरमाए। और जिस मुसाफिर उमर बिन हफ्स बिन कयास ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, इससे उनसे आमस ने बयान किया, कहा कि हमने इब्राहिम के सामने कर्ज में गिरवी रखने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर हमसे अवध के वास्ते बयान किया कि उनसे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रा मुद्दत के कर्ज पर एक यहूदी से गल्ला खरीदा और अपनी जरा उनके यहाँ गिरवी रखी थी। मकसद बाब यह है कि गल्ला वक्त जरूरत उधार भी खरीदा जा सकता है और जरूरत ला हो तो उसके कर्ज के सिलसिले में अपनी किसी भी चीज को गिरवी रखना भी जायज है। और यह भी साबित हुआ कि इस किस्म के दुनियावी मामलात गैर मुस्लिमों से भी किए जा सकते हैं। जैद बिन साना इस्लाम कबूल करने से पहले एक यहूदी आलम था। उसने तौरा शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात पढ़ रखी थी, हत्ता तलाशी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की तमाम अलामाठी
सिर्फ सिफत ऐसी थी जिनकी वह तस्दीक करना चाहता था। एक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा पर गालिब होगा। दूसरी सिफत उनकी शदीद जहालत के सलूक के बावजूद उनके इल्म में इजाफा ही होता चला जाएगा। ये दोनों सिफात मकान में खलाक के लिहाज से निहायत बुलंद आया है। भला ऐसा कौन है जिससे बदतमीजी की जाए और वह उसके जवाब में अच्छा सलूक करे। जैद बिन साना मुख्तलिफ बनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाल में आता था, मुलाकात करता था और मजकूर सिफात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामीन अल्फाज ये हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था। एक रावी आया, उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे इलाके के कुछ लोग मुसलमान हुए थे, अब उन्हें कहत और फिक्र फाका का सामना है। अगर उन्हें फौरी मदद ना मिली तो खतरा है कहीं वह इस्लाम से निकल ना जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमदाद का तालिब हूँ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रकम नहीं थी। मैंने अपने जहन में एक प्लान बनाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फला आदमी के बाग से एक वसक खजूर खरीद लेता हूँ। वसक तकरीबन 200 किलोग्राम का होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर कुछ दिन के बाद दे दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खास शख्स से खरीदने की बात ना करो, बल्कि तुम मुझसे एक खजूर एक खास मुद्दत के बाद वसूल कर लेना और अदायगी अभी कर दो। मैंने अपनी पोटली खोली, उसमें से 80 दीनार निकाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त रावी को बुलाया और उसे रकम देकर फरमाया, अपने इलाके में फौरन वापस चले जाओ और लोगों की मदद करो। अभी खजूरों की अदायगी के वादे की मियाद में 2-3 दिन बाकी थे कि मैंने उनकी तहम्मुल कर लिया। एक जनाजे की अदायगी के लिए आप हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और दीगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। जनाजा से फारिग हुए तो मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और इतने जोर से खींची कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से उतर गई और साथ ही निहायत रक्त लहजे में कहा, मोहम्मद, मेरा कर्ज वापस नहीं करोगे? तुम बनु अब्दुल मुत्तलिब माकूल था, क्योंकि अभी वादे की मुद्दत में कई दिन बाकी थे। और फिर अंदाज ऐसा वजारी जिसमें पूरे खानदान को घसीटा गया हो, किसी भी शख्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ साथ थे और उसकी बकवास सुन रहे थे। वो भला कहाँ खामोश रहने वाले थे। फौरन बोले, जो अल्लाह के दुश्मन, तुम्हारी यह जरूरत कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हो, यह मैं क्या देख सुन रहा हूँ। उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबस फरमाया, अगर मुझे उनकी पासदारी ना होती तो तुम्हारी इस बदतमीजी पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई कि तुम ऐसी वाहियात गुफ्तगू करो। अब जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल लाश फरमाए। इतनी सख्त गुफ्तगू सुनने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताल नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बदस्तूर मुस्कुराहट मौजूद रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक को मुखातिब किया और फरमाया, उमर, ऐसी बात ना करो, बल्कि तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे यह कहते कि मैं इसका कर्ज खुद असलू में भी अदा करूं और उसे यह समझाते कि मियाँ कर्ज का तकाजा भले तरीके से करो। फिर हुक्म दिया, उमर, जाओ और इसका कर्ज वापस करो। और हाँ, चूंकि तुमने इसे डराया धमकाया है, इसलिए इसे 20 साल तकरीबन 50 किलो खजूर ज्यादा अदा करो। जैद बिन साना निहायत तवज्जो से ये गुफ्तगू सुन रहा था और हैरान था कि इस कदर बिला सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म आपके गुस्से पर सख्त ले गया। जैद कहते हैं कि उमर फारूक मुझे साथ लेकर बैतुल माल गए, मेरा कर्ज वापस किया और हस्बे हिदायत 20 खजूर दी और पूछा, तुम ही बताओ तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं जैद बिन साना हूँ। कहने लगे, अच्छा, अल हवर यानी वही जो मशहूर यहूदी आलिम है? मैंने कहा कि जी हाँ, अल हवर। अब उमर फारूक ने कहा कि यह जो तुमने अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू की है और उनके साथ बद अखलाकी से पेश आए हो, तुम्हें इसका हरगिज कोई हक नहीं था। मैंने कहा, उमर, तुम ठीक कहते हो, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि मैं हक का मतलाश था। मैंने नबूवत की तमाम सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख ली थी। 2 सिफत बाकी रह गई थी जिनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हौसला मंदी और रिवारी से था। आज मैंने उन सिफात का भी खूब मुशाहिदा कर लिया है। मिलास वो नबी आखिर जमा है। उमर, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ। फिर कलमा तैयबा पढ़ा और सहाबियत के सर्फ से बहर आवर हुए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। ना प्यारे दोस्तों, अगर आपको
آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔